आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। तो अपना टॉपिक था वो आज होने वाला है डाइस टाइप। जो मैंने सिलेबस करवाया था उसमें आप एक टॉपिक देखोगे जिसमें लिखा हुआ है डाइस। डाइस ये अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में इसको कहते हैं पासा। और पासा आपने सबने देखा होगा, लेकिन जब मैं इसकी आकृति बताऊंगा तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने देखा है लेकिन वो नाम नहीं जानते। जब आपने सांप सीढ़ी आप खेलते हो, जो लूडो खेलते हो, तो एक गोटी सी आपके पास होती है, उसको जब आप फेंकते हो, टर्न करते हो, तो जो आकृति होती है उसको बोला जाता है पासा। उसके ऊपर 6 अंक अंकित होते हैं, 1 2 3 4 और 5, इसके बाद 6। तो उस आकृति को क्या कहते हैं? डाइस, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं पासा। तो उसी पे आधारित आज अपने प्रश्न करने वाले हैं। ये टॉपिक इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। क्लास अपनी कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए कॉमन क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इससे पहले अपने एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं जिसपे 2 क्लास अपने करी है, और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैंने टेलीग्राम पे दे दिए हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। और जो भी चीज मैं उपलब्ध करवा रहा हूं केवल आपको उतना ही पढ़ना है। अगर उतना आप पढ़ते जाओगे तो आपकी इस पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और 100 में से 100 जो भी जितने नंबर का पेपर होता है पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन विद्यार्थी बार बार कर रहे हैं कि सर आप इसके नोट्स बताइए, इसके नोट्स बताइए। तो देखिए, नोट्स मैंने आपको बता दिया, आपके पास जो बुक्स है आप वो पढ़ लीजिए, और बाकी जो चीज करवाने वाली है, जो आप नहीं कर सकते वो मैं करवा रहा हूं, और जो चीज आप कर सकते हो वो तो आप जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो चीज आप वहां से कर लीजिए। 3 टाइप लिए हैं, तीनों टाइप को अपने समझेंगे और लगभग आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके अंदर एक या 2 टाइप और बचेंगे, अगली क्लास में पूरा करवा देंगे कंप्लीट। आज इसको अपने करेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले आपको समझना है, उसके बाद में जो क्वेश्चन है समझ आने के बाद फिर से आप खुद करोगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं वीडियो के लास्ट में आज प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उनको हल करना है, और उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे अवश्य रूप से देना है। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो तो मुझे पता चलता रहना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो और वीडियो पूरी देख रहे हो, और जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ उसके आंसर दोगे। तो देखिए, सबसे पहले अपनी बात करें तो मानक पासा, टाइप फर्स्ट के अंदर मानक पासा, इस पे प्रश्न चांस है कम है कि आए ना, बाई चांस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, मानक पासा जब आएगा तो जब आपको पेपर में केवल एक ही पासा दे देगा, केवल एक पासा, पासा यानी कि डाइस, इस प्रकार से आकृति, इस प्रकार के प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं। उसमें आकृति ऐसी बड़ी हुई आएगी, पेपर में आकृतियां वो पासे की बड़ी हुई आएगी, आपको वहां से देख के प्रश्न को करना है। ऐसे नहीं कि नंबर दे देगा पासा नहीं देगा, वो पासा देगा और फिर वहां से आपको प्रश्न पूछेगा। तो अगर आपको केवल एक पासा दे देगा, एक पासा देकर और प्रश्न पूछ लेगा कि आप बताओ इसके विपरीत अंक कौन सा है, इसके विपरीत फलक पे कौन सा अंक होता है, तो उसका उत्तर आपको कैसे करना है। जब केवल एक पासा आ जाए तो आपको समझना है कि वो कौन सा पासा है, मानक पासा। और मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वो होता है जिसके अपोजिट यानी कि विपरीत फलकों का योग कितना हो, 7 हो। विपरीत फलकों के योग, अंकों का योग कितना हो, 7 हो। मान लो यहाँ पे 1 दे रखा है। अब ये तो सामने वाली फ्रंट है, सामने वाली साइड है जो आप देख सकते हो। अब बोर्ड पे पूरा पासा तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बोर्ड 2D के अंदर होता है, 2D डायरेक्शन होते हैं, 3D डायरेक्शन। तो इसके अंदर सामने वाली फर्श दिखाई देती है, पिछली फर्श दिखाई नहीं देती है। तो वो पूछेगा कि एक के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि वह पासा जिसके अंकों का योग कितना हो, अंकों का योग 7 हो। तो यहाँ पे 1 है तो 1 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 6। बस सिंपल। 5 है, 5 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 2, क्योंकि 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। आपसे पूछ ले 3, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। मानक पासा केवल अगर पेपर में केवल एक ही पासा हो, देखिए यहाँ पे तो 2 पासे हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन केवल एक पासा दे दे, टाइप फर्स्ट प्रश्न कर रहे हैं अपने, टाइप फर्स्ट इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर एक पासा दे दिया और प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि वो मानक पासा है। और मानक पासा जब भी आ जाए तो कैसे करना है, उसके अंकों का योग 7 करना है। जैसे वो 1 है, वो पूछ ले कि 1 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा, तो 1 के विपरीत फलक पे 6 आएगा। 1 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 के विपरीत 2, क्योंकि 5 और 2 7। 3 के विपरीत 4, 3 और 4 7।
तो उम्मीद करता हूं फर्स्ट जो टाइप अपने लिया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मानक पासे वाला। अब दूसरा टाइप है वो क्या आता है, दूसरा टाइप ये रहा टाइप 2, जिसके अंदर पहला प्रश्न ये रहा, दो पासे है यहाँ पे तो कितना पासा था, केवल एक ही पासा था। यहाँ पे कितने पासे हैं, दो, यहाँ पे दो पासे हैं। अब वो आपसे पूछ लेगा इस प्रकार से, दो पासे देखे वो पूछेगा 4 के विपरीत फलक पे क्या अंक होगा, या 4 की विपरीत फलक कौन सी होगी इन दो पासों में। दो ऑप्शन देगा वो आपको, ऑप्शन देगा वो क्या दे सकता है, ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन देगा, मान लो 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, या फिर वो आपको दे देगा 1। इस प्रकार से कुछ भी दे सकता है। ये मैंने ऑप्शन वैसे रखे हैं, इसका उत्तर नहीं है इसमें से कोई भी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको वो ऑप्शन दे देगा। इस प्रकार से पेपर में ऑप्शन तो आते ही हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन देके आपसे पूछेगा तो 4 के विपरीत फलक पे अंक बताइए कौन सा आएगा। तो देखिए अब इस प्रकार का प्रश्न हो ना, तो वहां पे सबसे पहले चीज आपको ये देखनी कि विपरीत कोई क्या क्या पास से भी कोई दो अंक समान आ रहे हैं क्या। जैसे इस पासे को देखिए 5, 6 और 2, इस पे 2, 5 और 4। जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो समान जब अंक हो तो उनको काट देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5 और 2, यहाँ पे 2 और 5, इस साइड को कट कर दो, अब जो बचेगा वो विपरीत हो जाएगा। तो उसने पूछा 4 के विपरीत फलक कौन सी होगी, तो 4 के विपरीत फलक कौन सी होगी, 6। ये टाइप 2 है, जिसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको पहले नजर में ये देखना है कि क्या कोई दो अंक समान आ रहे हैं या दो फलक बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी प्रकार का इसी टाइप का एक प्रश्न और लिया मैंने। इस प्रश्न को देखिए, अब यह ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये मानक पास वाला रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पासा था। मैंने आपको ये बताया कि केवल जब एक ही पास हो तो मानक पासा मानते हैं, जब दो पासे हो जाएंगे तो फिर आपको ये मेथड लगाना है। ये दूसरा टाइप का था, दूसरे टाइप का दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसको देख लीजिए। क्या दो अंक बराबर हो रहे हैं कि 2 और ये देखिए काट दो, बचा क्या 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा, या 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, अच्छा है ये लीजिए। ये टाइप 2 पासे वाला, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब जो तीसरा टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा प्रश्न आते हैं, और एक टाइप जो और बचा है उस पे भी प्रश्न ज्यादा आते हैं, संभावना इसकी ज्यादा आने की, इस प्रकार के प्रश्न की। इसमें देखिए पहले में तो अपने मानक पासा मान लिया था कि एक पासा देगा और वो अंक पूछेगा तो अपने जोड़ के साथ में से माइनस करके घट बता देंगे। दूसरे में अपने देख लेंगे कि दो साइड बराबर होनी चाहिए, यानी कि बराबर बराबर अंकों वाली दो फलक कट कर दूं, अभी कट कर दूं। लेकिन ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें कट हो ही ना रहा हो, जैसे यहाँ पे 1, 6, 3, 3, 5, 2, यहाँ पे कोई कट हो रहा है, वो लोग सर 3 से 3 कट कर दो, नहीं, अपना गणित नहीं लगाना है, जो लॉजिक लगेगा वो ही लगाना है। तो ये लॉजिक नहीं लग रहा, कट होने वाला लॉजिक नहीं लग रहा, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न को करने के लिए देखिए आप कोई भी अंक पकड़ लो, मान लो ये 3 पकड़ लो, आप इस 3 को लिख दो, 3 के बाद आपको ऐसे घूमना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न करोगे आपको ऐसे चलना है, इस प्रकार से घड़ी चलती है ना, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे आपको ऐसे चलना है, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के दिशा में चलना। घड़ी ऐसे ही चलती है, टिक टिक टिक, इस प्रकार से ऐसे आपको चलना है। तो 3 ले लिया, उसके बाद क्या ले लिया 6, उसके बाद 1। अब जहां पे 3 था, जहां से 3 था, अब उसी अंक को दूसरे पासे में देखना है। 3 से शुरू किया था तो 3 कहां है, यहां, तो 3 के नीचे 3 लिख दो। अब इस पासे में ऐसे घुमा दो, 3 के बाद 2, दूसरे अंक के नीचे 2, उसके बाद 5। अब आगे मत लिख देना क्योंकि 3 अंक थे, 3 ले लिए। अब इनको ऐसे कर दो, करने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं बस, यानी कि ये अपने को पता चलेगा कि 5 1 के विपरीत फलक कौन सा होगा 5, 6 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा 2, तो 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, 3 तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, बचा कौन सा 4। तो 3 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा अंक 4। ये लीजिए आपका उत्तर। इस प्रकार से करना है। इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है आपके पेपर में। ऐसा भी कम आता है, ऐसा भी आ सकता है, कम है संभावना, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 पासे हैं, 3 पासे हो तो भी आपको ऐसे ही करना है, बस कंडीशन ये रहती है कि 2 अंक देख लेने की बराबर बराबर कौन से पासों में, वो चीज आपको लागू कर देनी है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो अपने
अब इस पे ये जो 3 प्रश्न किए हैं, इस पे एक एक उदाहरण, एक एक दो उदाहरण कर लेते हैं। ये थे उन तीनों टाइप पे मैं देखिए 1 2 3 4 और 5 उदाहरण लेके आया हूँ। पहले आपको अच्छे से समझ आ गया तो ठीक है, अब फिर से मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और फिर से उदाहरणों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में आपको इन्हीं में से एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ और भी कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा। वीडियो को पूरा देखना है, अंत में प्रैक्टिस क्वेश्चन को हल करना है और उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से देना है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो ये पूरा समझने के बाद, वीडियो को देखने के बाद, प्रश्नों करने के बाद आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे उन प्रश्नों को हल कीजिए और फिर से उत्तर दीजिए, ताकि हर चीज जो साथ करते जा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती जाए। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो नोट्स भी तैयार कर सकते हो। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अपने उसको फिर से करेंगे। और इसके अलावा आपको साथ के साथ PYQ यानी कि प्रीवियस पिछले साल के जो पेपरों में प्रश्न आए वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो निरंतर आप हमसे जुड़े रहें। जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं, अधिक से अधिक आप चैनल को सपोर्ट करें, उन्हें बताएं कि सर तैयारी करवा रहे हैं, किस प्रकार की तैयारी, जो चीज़ नेचुरल है, सही है, वो आपको उन्हें बताएं। और आपको आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है, किस प्रकार से कंटेंट आपको लग रहा है, कमेंट करके अच्छे रूप से आप बताएं, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो देखिए प्रश्न करते हैं। अभी अपने एक प्रश्न किया था टाइप 3 के अंदर, मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको देखना है कि जब दो पास है आ जाए, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या दो अंक कोई समान आ रहे हैं तो कट कर दो, तीसरा अपने आप विपरीत हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा आ रहा है, इसमें 3 2 6 2 5 4 नहीं आ रहा, पहला मेथड फेल। दूसरा मेथड लगाते हैं, उसको आप एक बराबर अंक देखिए, जैसे 2 है, इसमें 2 है, तो आप इसको घुमा दीजिए। कैसे घुमा दीजिए, पहले आप 2 से पकड़िए, 2 फिर 3 और फिर 6, ऐसे 2 से 3 फिर 3 से 6। ये मैंने घुमाने का मतलब ऐसे बोला है कि आपको नाम को लिखना है, 2 लिख दिया, फिर उसके बाद 3 लिख दिया, फिर इसके लिए 6 घुमाना घड़ी की दिशा में। अब 2 से, जहां से 2 से शुरू किया था, अगले पासे में 2 देखना है कहाँ है, वहीं से शुरू करना है। 2 ये रहा, इसके नीचे 2 लिख दो, उसके बाद इसको घुमाइए 2 के बाद में। अब ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते दो, आपका प्रश्न सही होगा। 2 के बाद 5, इसको आगे घुमाओ, 5 के बाद यहाँ पे ऐसे 4, ये लीजिए। तो जो उसके अंक है वो विपरीत है, बचेगा आपको उत्तर आ जाएगा। 4 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 5, तो बचा क्या, 2 के विपरीत 1। तो इसने पूछा 3 के विपरीत कौन सा अंक है, तो अपने ये नहीं बताना, अपने को ये बताना है, अपने से वो ये पूछ रहा है कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या है, 5, तो अपना उत्तर क्या है, 5। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अब कई बार वो संख्या ना दे कि इस प्रकार से डॉट दे देगा, आकृति दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मेथड वही लगाना है। अब देखिए यहाँ पे वो संख्या दे रहा है, यहाँ पे डॉट दे कि वो, मतलब कहने का मतलब ये कितने डॉट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने 3, कहने का मतलब यही हो गया। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसे प्रकार से आ सकते हैं, आपको रट्टाफिकेशन नहीं, आपको समझनी है चीजें। रट्टाफिकेशन तो ऐसे है ना, जो चीज अपने देखिए प्रॉपर वैसे ही आए तो हल करें, और एक समझना वो होता है कि आपको वो टाइप मेथड समझ में आ गया, उस प्रकार के प्रश्न कैसे भी हो आपको, आप उसको हल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो वही मेथड, पहले आप संख्या देखिए बराबर कौन सी, यहाँ पे 3 है ठीक है, फिर यहाँ पे 2 5 4, यहाँ पे 6, बराबर वाला कुछ रूल नहीं लग रहा, तो वही घुमाने वाला आप कहां से पकड़ो, जो बराबर संख्या 3 वाला, 1 2 3 डॉट है, 1 2 3 डॉट है, 3 डॉट, उसके बाद 3 से यहाँ पे कितने हैं 5, और 5 से 4, उसके बाद यहां से फिर से, क्योंकि 3 से पकड़ना है तो 3 के नीचे 3, 3 के बाद 6, और 6 के बाद 2। अब जो आपसे प्रश्न उत्तर मांग रहा है वो अपने आप आ जाएगा। 4 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 5 के विपरीत 6 है, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1। लेकिन इसने पूछा a के विपरीत, तो a के विपरीत क्या होगा, 3, या फिर ऐसे कह दो 3 के विपरीत 1, वही चीज है। क्वेश्चन को समझना है, रट्टा तो लगाना ही नहीं है। उसने पूछा है कि अपने को 1 दे रखा है, 1 के विपरीत अंक होगा, तो 1 वाला इसमें तो है नहीं, इसमें 4 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 5 है, इसका मतलब 1 तो इसके विपरीत आएगा। लेकिन उसने पहले ही दे दिया 1, तो 1 दे दिया तो इसके विपरीत कौन सा अंक आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस सिंपल करने का मतलब वो है, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस में लाओगे तो ये चीजें बिल्कुल बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आप आसानी से कर दोगे। उसके बाद इस प्रश्न को देखिए, ये केवल एक ही पासा है, जो शुरू में मैंने टाइप करवाया था ना मानक पासे वाला, वो प्रश्न है। इसने पूछा 3 के विपरीत तक, 3 कहां पे है, ये रहा, तो जब मानक पास आ जाए तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 4, क्योंकि आपको क्या करना है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7। मानक पासा हुई केवल एक पासा देर का, इसका मतलब 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2। जो जैसे पूछेगा अपने को उत्तर उसी का
वैसे ही देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत, जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा उत्तर। 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको वीडियो पूरा देखना है और कुछ वीडियो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। जैसे वीडियो के लास्ट में जब जाओगे तो स्क्रीन पे आप कुछ क्वेश्चन दिख जाएंगे, या फिर आप इस प्रश्न को हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिए। इसको मैं करवा देता हूँ, इसको मैं करवा देता हूँ। तो देखिए इसके अंदर दूसरा मेथड, सबसे पहले मैंने बोला मानक पास से बड़ा, दूसरा मेथड है कि बराबर संख्या। तो क्या कोई दो बराबर आ रहे हैं? 3 और 5, 3 और 5 दे के कट कर दो, बचा क्या? 1 2, यानी कि 2 इसने पहले 2 दे दिया तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? इसके विपरीत हो जाएगा 1। ये लीजिए, तो तीनों जो मेथड मैंने बताए हैं उस पे तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चन उदाहरण मैंने करवा दिए हैं, 2-2 1-1 जितने भी हो, क्योंकि और मैं ज्यादा करवाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ करवाते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका उत्तर आपको बताना है। वीडियो देखते ही आपको उत्तर इसको बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। 6 के विपरीत अंक इस प्रश्न को हल करके, और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इस प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दे पाओगे। पूरा सिलेबस बिल्कुल मैं पिछले 3 साल से मैंने बार बार बोला कि करवा रहा हूँ, और इस बार भी आपको जो आप देख भी रहे हो रोजाना मैं क्लास आपको दे रहा हूँ। चाहे किसी प्रकार से मेरा कुछ शेड्यूल बिजी रहता है उस वजह से मैं क्लासें कई बार लाइव नहीं ले पाता हूँ, तो जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपको रोजाना क्लास देता रहूँगा। चाहे आपको टेलीग्राम पे प्रश्न दूँ, कैसे दूँ, जो चीज़ दे रहा हूँ बस आप करते जाओ। पेपर जब पेपर आएगा तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा ये सर ये चीज़ रहेगी, ये नहीं किया था, तो सब चीज़ें आपको करवा दूंगा, और बाकी चीज़ जो मैंने बताई है वो आप पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ और नए प्रश्नों के साथ, तब तक